लेकिन क्या कोई गुरु यह कह सकता है कि मैं ही भगवान हूँ? क्या है कि रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान बताते हैं। लोगों की चिंताओं को दूर करते थे, भगवान अपने आप को घोषित कर दिया था। चलती रहे। कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्म खुद को भगवान कहने वाले, कौन कहता था? खुद को भगवान कहता था। उसने खुद को कबीर का अवतार घोषित कर दिया। दर्शकों, हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और इस तथ्य को जानने की कोशिश की आखिरकार माजरा क्या है। नमस्कार दर्शकों, मैं विवेक तिवारी हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम सच जो आप जानना चाहते हैं को लेकर। माना कि गुरु मार्गदर्शक होता है, परमेश्वर से मिलाने का जरिया होता है। यह भक्त की आस्था है कि वह अपने गुरु को भगवान मानता है क्योंकि वह उसके कष्टों का निवारण करता है। लेकिन क्या कोई गुरु यह कह सकता है कि मैं ही भगवान हूं? दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे अगले दावे की। यह दावा भी सोशल मीडिया पर किया गया है जिसमें कहा गया है कि रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान बताते हैं। आइए सबसे पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा हमें भेजी गई है। ये अंदर का इलाका है रामपाल के आश्रम का और यहाँ पर पूरा साहित्य बिखरा हुआ है। अपने आप को भगवान होने का दावा करने वाले लोगों की चिंताओं को दूर करते थे, भगवान अपने आप को घोषित कर दिया था। यानी कि ये उपासना केंद्र इसको बना रखा था रामपाल ने। यहाँ पर वो पूजा पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है। पूर्ण ब्रह्म खुद को भगवान कहने वाले रामपाल ने अपना पूरा का पूरा यहाँ सरंजाम है, लिखा है पूर्ण ब्रह्म, उसके आगे ब्रह्म के आगे लिखा है रामपाल जी महाराज, खुद को भगवान कहने वाले। हाँ, अच्छा, और खुद को भगवान कहता था। खुद को भगवान कहता था। बड़ी खबर का अगला पड़ाव, ये जूनियर इंजीनियर कैसे खुद को बताने लगा कबीर। एक बुरे आइडिया के लिए इस दुनिया में हमेशा से बहुत स्कोप रहा है। रामपाल को ऐसा ही आइडिया आया, उसने खुद को कबीर का अवतार घोषित कर दिया। इसके अलावा कुछ दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इस दावे की पड़ताल जरूर कीजिए। तो लीजिए दर्शकों, हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में उस दावे को लेकर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दर्शकों, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आपके द्वारा भेजे जा रहे हर दावे या वीडियो की बारीकी से जांच करके आपको सत्य से रूबरू कराएं। दर्शकों, हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और इस तथ्य को जानने की कोशिश की आखिरकार माजरा क्या है। क्या संत जी वास्तव में अपने को भगवान मानते हैं? इसके लिए हमने उनकी बहुत सी नई व पुरानी सत्संगों की वीडियोस में, उनकी बुक्स में इस बारे में साक्ष्य ढूंढने की पुरजोर कोशिश की, परंतु हमें कुछ अलग ही देखने को मिला। आइए देखते हैं संत रामपाल जी अपने आप को क्या कहते हैं। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त अभिमान न समझना। ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया, और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना अपने आत्मा एक सीधी सी बात है। जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। रामपाल वो भगवान नहीं है। जब अज्ञानियों के पास ज्ञान का जवाब देने के लिए नहीं होता तो वे झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाते हैं, जिससे उनके अज्ञान की दुकान चलती रहे। कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है। वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कौन बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अज्ञानी कथावाचक श्री राम रसधारा परिवार संस्थापक
पंडित अंकुर माधव महाराज गंज बासौदा वाले की। जिन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं और बताने चले गुरु की पहचान, जिनका कहना है कि गुरु वह है जिनके माथे पर तिलक हो और उसकी गुरु परंपरा हो। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से, कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं। उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। तो इन महाशय को बता दें, इस विषय में संत शिरोमणि कबीर जी ने कहा है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। अर्थात कोई मौन रखता है, कोई शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं, कुछ सिर के ऊपर लंबे लंबे बाल रखते हैं, मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगाते हैं, कोई गले में माला डालते हैं, कोई वस्त्रों को लाल रंग से रंग कर साधु बन जाते हैं। जनता उनको पूर्ण संत मानने लगती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनके पास कोरा अज्ञान होता है। यानी परमात्मा इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलता और न ही यह गुरु के लक्षण है। रही बात गुरु परंपरा की, तो गुरु परंपरा तो आवश्यक है, लेकिन गुरु परंपरा के निर्वाह मात्र से कोई अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु हो जाए यह सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8। श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। अब बात करते हैं पंडित अंकुर माधव जी की उस बात की जिसमें वे मिथ्या आरोप लगाते हुए कहते हैं कि संत रामपाल जी स्वयंभू गुरु हैं, उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु?
गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से, कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं। उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो, इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं। तो इन महाशय को बता दें कि आपने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। यदि आप में थोड़ी सी शर्म होती तो यह झूठ बोलने से पहले आप 100 बार सोचते, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी दुकान तो झूठ की बुनियाद पर ही टिकी है। दर्शकों विचार करें, संत रामपाल जी ने यह नहीं कहा कि मेरे से पहले कोई गुरु नहीं रहा। उन्होंने यह कहा है कि वर्तमान में मेरे अतिरिक्त किसी को भी धर्मशास्त्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य कोई गुरु पूर्ण नहीं है। इसके लिए देखिए यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना की ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजरी, जिसमें संत रामपाल जी ने संसार की उत्पत्ति बताई है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन गुरु सच्चा है और कौन गुरु झूठा है, और संत रामपाल जी की बातों में कितना दम है। रही बात गुरु परंपरा की, तो अब आपको बताते हैं संत रामपाल जी से पहले के 10 गुरुओं के नाम, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि अंकुर महाराज कितने झूठे हैं, जो कहते हैं कि संत रामपाल जी का कोई गुरु नहीं, इनसे ऊपर कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, और 10 पीढ़ी होनी चाहिए ऊपर, तभी वह गुरु परंपरा कहलाती है। तो अंकुर महाराज जी, हम आपको पूरी 10 पीढ़ी संत रामपाल जी से ऊपर गिनवा देंगे, जिसमें 11वें संत रामपाल जी हैं उस परंपरा के अंदर, जो खुद भगवान कबीर साहिब जी से जुड़ी है। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी काशी उत्तर प्रदेश वाले, जो कि स्वयं परमात्मा हैं, जिनकी गवाही वेद तथा परमात्मा प्राप्त संतों ने दी है, वे सन 1727 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज गांव छुनानी, जिला झज्जर, हरियाणा को मिले। उन्हें नाम उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया, जिसके बाद संत गरीबदास जी महाराज के शिष्य संत शीतलदास जी महाराज गांव बरहाना, जिला रोहतक, हरियाणा, संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा, संत जुक्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजीतपुर, दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा, संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब हुए, जिनसे संत रामपाल जी महाराज को सन 1988 में नाम उपदेश प्राप्त हुआ। वही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने सन 1993 में सत्संग करने और सन 1994 में नाम उपदेश देने का आदेश संत रामपाल जी महाराज को प्रदान किया। यानी इस पूरी गुरु परंपरा में संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु हैं। दर्शकों, हमारी इस पूरी पड़ताल में यह दावा मिथ्या साबित होता है कि संत रामपाल जी अपने आप को भगवान बताते हैं, लेकिन भारतीय लोगों को कबीर जी के इस दोहे को हमेशा जहन में ताजा रखना चाहिए, जिसमें कबीर जी कहते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। फिलहाल आज की पड़ताल में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए दावे की पड़ताल के साथ। धन्यवाद।